जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैक्स पे करना हर सिटीजन की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कई बार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए भी थोड़ा डाउट में रहते हैं कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आ जाए, रेड ना पड़ जाए। ऐसा हम खासकर तब सोचते हैं जब कोई और पर्सन जिसको हम जानते हैं अपने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डालने की बात करता है, या फिर कई बार कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर ऐसे और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं जब आपको लगा होगा कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस तो नहीं आ जाएगा। और कई बार तो ये सोचना जायज़ भी होता है क्योंकि एक्चुअल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि कहीं पे टैक्स नहीं दिया गया है, या फिर जो टैक्स दिया गया है वो जस्टिफाइबल नहीं है। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस भेज सकता है। तो चलिए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान। और इस वीडियो में हम 10 ऐसी ट्रांजेक्शंस के बारे में जानेंगे जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अटेंशन में आ सकती हैं। सबसे पहले है बैंक ट्रांजेक्शंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक्स के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन 1 साल के ड्यूरेशन में अपने करंट अकाउंट में से 50 लाख या उससे ज़्यादा कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करता है, या फिर सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करता है, या फिर सेविंग अकाउंट में 10 लाख की एफडी करता है, तो इस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन उस बैंक के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग इंडिया में जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल की जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को लोकल रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज में रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के पीछे पर्पस ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन का एक लीगल रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम बहुत सी डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि उसकी लोकेशन, साइज, ओनरशिप एटसेट्रा। इस सब के साथ साथ ये भी रिकॉर्ड किया जाता है कि वो ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे हुई है, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत इंटरेस्ट रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन रिकॉर्ड्स में हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करता रहता है। इसके बाद है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस। अगर कोई पर्सन 10 लाख या उससे ज्यादा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी को ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होती है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन कैश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सी एंटिटीज से एनुअल रिपोर्ट्स लेता है, जैसे कि बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। इन एनुअल रिपोर्ट्स में कैश में जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करता है। क्रॉस चेक मतलब अपनी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न में किसी भी ट्रांजैक्शन की आपने जो अमाउंट शो की हुई है उसको उन पार्टीज के साथ मैच करना जहां पे आपने वो ट्रांजैक्शन की है। इसके बाद है एजुकेशन फी और डोनेशन। अगर आप किसी भी ईयर में अपने बच्चों के लिए 1 लाख से ज्यादा एजुकेशन फी देते हैं, या फिर अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डोनेशन देते हैं, तो इनकम टैक्स इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच पड़ताल कर सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो घबराइए नहीं, आपको बस इतना इंश्योर करना होगा कि आप जो ये बिल पे करते हैं उसका सोर्स आपका बिजनेस की इनकम है और आप उस पर टैक्स देते हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप किसी ईयर में ₹50,000 से ज्यादा की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि ऐसा इंश्योरेंस जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस को ही कवर करता है। 8 पॉइंट है हाई वैल्यू आइटम्स। अगर आप हाई वैल्यू आइटम्स परचेज करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, पेंटिंग्स एटसेट्रा, और उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹1 लाख से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। नेक्स्ट इज होटल पेमेंट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सब जगह पे थोड़ा स्केप्टिकल रहता है जो कि लग्जरी इन नेचर होती हैं, क्योंकि ऐसी प्लेसेस पे वही जाएगा जो बहुत पैसा अर्न करता हो। जाहिर सी बात है कि अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो वो पर्सन टैक्स भी पे करता होगा, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीजों के लिए स्केप्टिकल रहता है और चेक करता रहता है कि अगर आप किसी होटल में स्टे करने के लिए 20,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। और लास्ट है डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रैवल। अगर आप एयर से ट्रैवल करते हैं, स्पेशली बिजनेस क्लास में, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। अभी जो हमने डिस्कस किया, अगर इनमें से कुछ भी होता है और कहीं पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उस पर्सन ने टैक्स में कुछ ऊपर नीचे किया है, तो उसे इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इसके अलावा इन सब रीजन से भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है फेलियर ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, बट आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं है और ना ही आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। हालांकि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोन लेने में हेल्प मिलती है और भी बहुत सी चीजों के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। अगर आपने अपनी कोई इनकम आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं की है, फिर चाहे वो किसी भी सोर्स से हुई हो, और आपने जो इनकम आईटीआर में शो की है और जो टैक्स अमाउंट पे की हुई है, अगर उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। लास्ट है फॉरेन असेट्स एंड इनकम। अगर आपके पास कोई फॉरेन असेट्स हैं या फॉरेन से इनकम आती है, इसको अपनी टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है।
अगर ऐसा नहीं किया तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो घबराने की नीड नहीं है। आपको केयरफुली इस डॉक्यूमेंट को रीड करना है और ये चेक करना है कि वो नोटिस क्यों आया है। उसमें चेक करना है कि क्या डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं और एलोकेटेड टाइम फ्रेम के अंदर आपको इसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको समझ नहीं आता है कि नोटिस का क्या रीजन है और उसे कैसे डील करना है तो आप किसी सीए की हेल्प भी ले सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना था कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और टाइम पे अपना टैक्स पे करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे ही ज्ञान से भरे टॉपिक सजेस्ट कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।